हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बायोटेक्नोलॉजी में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक को, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के होल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी विल सी डिफरेंट सब टॉपिक्स इन डिफरेंट सब सेक्शन ऑफ लेक्चर फर्स्ट। ये वो सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन, वेलोसिटी एंड स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, देन वी विल सी द थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, एंड देन फाइनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल ओनली फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। उसके पहले हमें ये देखना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, देन वी विल सी कि सेडिमेंटेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम सेपरेट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को, जो कि किसी लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा कि सेपरेशन के टाइम और प्यूरिफिकेशन के टाइम एक फोर्स काम करता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये वो फोर्स है जो कि किसी भी पार्टिकल पर या ऑब्जेक्ट पे जो कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, वो उस पे बाहर की तरफ वो पर्टिकुलर पार्टिकल फील कर रहा होता है, इस फोर्स को बाहर की तरफ। दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, पार्टिकल लेट्स से ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एक बॉल है और ये मूव कर रहा है किसी सर्कल में, इस तरीके से ये सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। और जब ये मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली जो है चेंज हो रही है। ये जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे कुछ थी, जब बॉल यहाँ पहुंचा तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक। ये पाथ है, पाथ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द पाथ ऑफ इनर्शिया। और ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली ये सर्कल मोशन में मूव कर रहा है तो चेंज हो रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। वी हैव एक्सेलरेशन एंड वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ दैट व्हेन दिस कंडीशन अकर्स वी हैव अ नेट फोर्स। एंड ये जो नेट फोर्स है ये हमेशा, ये सेंटर है, ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होता है। ये जो नेट फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, और यही जो नेट फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये ऐसा फोर्स है जो कि पार्टिकल को, बॉल को, ऑब्जेक्ट को अपने पाथ पर रखता है, एक सर्कल पाथ पर रखता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एट द सेम टाइम इसके अगेंस्ट एक फोर्स काम कर रहा होता है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, सी रेड कलर से शो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा बाहर की तरफ लग रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा अंदर की तरफ लगता है। अंदर की तरफ मीन्स कि सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे लगता है। ये पार्टिकल है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो फोर्स है पार्टिकल से, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये पार्टिकल से जो अवे, जो इसको अवे रख रहा है सेंटर से, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, इसको सबसे पहले एक डच मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हुइजेंस। इन्होंने दिया था इन द ईयर 1659। फिर उसके बाद इन द ईयर 1864 एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनिन प्रांडल, जिन्होंने इसका आइडिया दिया था कि किस तरीके से हम इसके डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं डेयरी इंडस्ट्री में सेपरेट करने के लिए क्रीम को मिल्क से। आफ्टर डैट उनके एक भाई थे अलेक्जेंडर, उन्होंने इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए बटर फैट एक्सट्रैक्शन मशीन बनाई थी इन द ईयर
1875. Then after that फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869 में इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल्स. देन इन द ईयर 1929 थियोडर स्वेडबर्ग ने इन्वेंट किया था एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बेसिकली फोकस करता था प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स को आइसोलेट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज को आइसोलेट करने के लिए या तैयार करने के लिए. फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस बहुत सारे प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स को डेवलप किया गया जो कि बेसिकली काम करते थे फॉर द सेपरेशन ऑफ टिश्यूज, सेल्स, सबसेलुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन वेसिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ बायोकेमिकल इंटरेस्ट. और यही जो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है मोस्ट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में अपने डेली रूटीन्स के एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म करने के लिए. प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन की. तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? ये वो टेंडेंसी है किसी भी पार्टिकल की जिसकी मदद से वो सेडिमेंट कर जाता है, मतलब कि वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, या हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि वो सेटल आउट हो जाता है. कहाँ से? फ्लूइड से, जिसके अंदर वो सस्पेंड रहा होता है. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है. ठीक है. अब बीकर के अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस, बड़े छोटे. ठीक है. ये सेटल आउट मतलब कि नीचे बैठ जाना. अब ये जो है नीचे बैठ जाता है, इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. अब सेडिमेंटेशन होता कैसे है? सेडिमेंटेशन बेसिकली जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है. और ये एक स्लो प्रोसेस है. तो क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है तो ये बहुत टाइम लगाता है. और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपने नेचुरल फोर्स है एक तरीके से, तो ये जब खुद ही ये धीरे धीरे सेटल डाउन करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं. फैक्टर्स इस तरीके से कि उस पार्टिकल के साइज, उस पार्टिकल का क्या साइज है, और दूसरा एक मेजर फैक्टर है कि किस बफर में वो सस्पेंड है, वो पर्टिकुलर पार्टिकल किस टाइप के बफर में सस्पेंड है. तो यहाँ पे फिर डेंसिटी का भी रोल आता है. ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स जो है सेडिमेंटेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. लेकिन हम बात यहाँ ये करते हैं कि अब ये पार्टिकल आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट साइजेस के हैं. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले नीचे जाएगा. उसका साइज ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है. ठीक है. तो वो पहले नीचे सेटल डाउन करेगा. देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा सबसे ऊपर रहेगा. तो सबसे बड़ा सबसे नीचे, देन उससे छोटा, देन जो मीडियम वाला होगा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा. ठीक है. तो ये इस तरीके से नीचे सेटल डाउन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. हालांकि एक बहुत स्लो प्रोसेस है. तो ये नॉर्मली अगर हमारे पास पार्टिकल्स बड़े साइजेस के हैं तो फिर हम अगर उसको उसमें कुछ सेपरेट आउट करना चाहते हैं देन इट इज़ फाइन कि हम इसकी मदद से कर सकते हैं सेपरेट आउट, और हमारे पास टाइम बहुत है तब हम कर सकते हैं. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही काम हम तेज़ी से करें, ठीक है, यही काम हम तेज़ी से करें, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारे पास एक बकेट है, बकेट में हमने सैंड डाल दिया. ठीक है. जब हमने सैंड डाल दिया है तो ये देखें ये अपने आप धीरे धीरे नीचे जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर हम इसी को गोल घुमा दें, ठीक है, गोल घुमा दें, गोल घुमाने से क्या हो, अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गोल घुमाने से पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होगी, और जब वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होगी तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर एक्सेलरेशन आ रहा होगा. ठीक है. और जब एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो वहां पे फिर फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा होगा अपार्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स. वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या था? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स था जो कि उस पार्टिकल होल्ड कर रहा था, ठीक है, उस सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए. दूसरा एक फोर्स और था जो उस पार्टिकल को बाहर की तरफ ढकेल रहा था. दैट फोर्स इज कॉल्ड दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. तो वो फोर्स यहाँ काम करने लगता है. हालांकि ये हमने मैनुअली अगर हम ऐसे इसको हाथ से घुमा के कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज तो स्पीड नहीं होगी, ये जो इसका रोटेशन होगा वो बहुत फास्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये है कि ये इस तरीके से काम करता है. तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो कंपैरेटिव टू दिस, यहाँ पर जो है सेटलमेंट जो सैंड का होगा
वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। यहाँ पे सैंड कंपैरेटिवली इस बकेट के ज़्यादा तेज़ी से नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तो हमने बात करी कि ये मीडियम की बात नहीं करी थी हमने, यहाँ पे हमने बात करी थी पार्टिकल्स की। ठीक है, और यहाँ पे बात करी थी कि साइज की बात करी थी, बड़े छोटे पार्टिकल्स अगर होंगे तो जो बड़ा होगा वो पहले नीचे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम ये समझें कि जिस मीडियम में ये सस्पेंड है, जैसे कि यहाँ पर बताया हमने कि ये वाटर में हमने सस्पेंड किया था। ठीक है, वाटर यहाँ पर एज अ बफर लिया था। ठीक, अगर यही वाटर की जगह हम हनी का यूज करें, ठीक है, तो हनी का अगर हम यूज करें तो यही जो सेम पार्टिकल हैं ये बहुत धीरे धीरे नीचे जाएंगे, या हो सकता है कि ना भी जाएं। अगर साइज पार्टिकल का बहुत छोटा होगा तो ये जो सेटलमेंट है वो ना के बराबर होगा, या शायद नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे विस्कोसिटी रोल प्ले कर रही होगी। अगेन इस चीज को हम जब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे देन हम उसको वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब यही जो प्रिंसिपल है ये काम करता है हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, जो कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज डेंसिटी वो सेडिमेंट कर रहे होते हैं जब उनके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, और वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जनरेट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बात को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकली समझेंगे कि किस तरीके से सारे फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, डेंसिटी का क्या रोल हो रहा होता है, और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से रोल प्ले कर रही होती हैं, एक और एंड में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ये हम इस सेशन में नहीं, इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please if you like this video please like and subscribe.